परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में मेरे साथ खड़े रहो। फिलिप्पियों 4 उसकी 16 आयत में लिखा, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी को पूरा करने के लिए एक बार नहीं वरन 2 बार दान भेजा था। 17 आयत में लिखा, ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं पर मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। 18 आयत में लिखा, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। ये तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाते हैं। मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। इसका पहला पार्ट हमने संडे सुना था, आज मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं दूसरे पार्ट को। पौलुस जिस संस्था का मेंबर था, बाइबल कहती है वो संस्था बड़ी हाई संस्था थी। वो फरीसी था, पढ़ा लिखा था, इब्रानियों का लिखा, बिन्यामीन के गोत्र में, इब्रानियों को वंश में एक हाई लेवल इंसान था। पर बाइबल में लिखा परमेश्वर के सुसमाचार के लिए उसने सब कुछ कूड़ा समझा था और परमेश्वर के काम के लिए अपनी जिंदगी को दे दिया था। आपके फादर के डीएनए से आपका डीएनए अलग नहीं हो सकता, सच है कि नहीं? कुछ लोग नेचुरली, कुछ बच्चे जवान होते हैं अपनी 13-12 साल की उम्र में क्योंकि उनके माता पिता बहुत लंबे चौड़े हैं। हाँ कि ना? कुछ लोग नेचुरली छोटे हैं, उनकी आंखें तीखी तीखी हैं क्योंकि उनके माता पिता चाइनीज हैं। वो आंखें उन्होंने कहां से ली हैं? अपने माता पिता के डीएनए से। वो लंबा कद उसने कहां से लिया? अपने माता पिता के डीएनए से। पौलुस का डीएनए था, उसने सब कुछ परमेश्वर के सुसमाचार के लिए कुर्बान कर दिया था। कहता जो वस्तुएं दुनिया ढूंढती है, जो मेंबरशिप जिस संस्था में दुनिया ढूंढती है, जो पैसा दुनिया ढूंढती है, कहता मैंने उसे छोड़ के कूड़ा समझ के मैंने परमेश्वर में अपनी जिंदगी दी है। इसको कूड़ा समझा ताकि मैं बहुत सारी रूहों को खींच के परमेश्वर के पास लेके जा सकूं। हालेलुया। अब जैसा वो है वैसी कलीसिया वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक कलीसिया ऐसी थी, बाइबल में लिखा कि पौलुस उसको लिखता है कि तुमने 2 बार अपनी घटी में मुझे दान भेजा था। कहता मैं दान नहीं चाहता पर ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हम जानते हैं कि पौलुस जो था वो टेंट सीने वाला परमेश्वर का दास था। वो कलीसिया से पैसे नहीं लेते थे, जबकि बाइबल कहती कि अपनी जीविका जो तुम्हारी है, पास्टर की जीविका जो है वो कलीसिया से होनी चाहिए, उसकी जीविका सुसमाचार से होनी चाहिए। पर पौलुस कहता मैंने ये भी अधिकार जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं काम में नहीं लेके आया ताकि मैं और लोगों को परमेश्वर की ओर खींच सकूं। मैं आपको अब वचन में लेके जाना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं आपको लेके जाऊं, आपको यह पता होना चाहिए कि बोल कौन रहा है, पौलुस कौन था, उसने क्या किया था परमेश्वर के लिए। हालेलुया। उसने एक कलीसिया को खत लिखे बोला, फिलिप्पियों की कलीसिया को, कहता तुसी जो दान भेजा सी ना, जेडे पैसे भेजे सीगे, कहता मैं पैसे नहीं चाहता पर तुसी 2 बारी मैनू भेजिया, ओदे नाल यरूशलेम दे विच पवित्र लोकां दी घटियां और परमेश्वर दे काम पूरे होए। ओदे करके मेरा परमेश्वर तुहाडी हर घटी नू महिमा सहित, ग्लोरी सहित, कुछ लोगों की घटी पूरी तो हो जाती है पर शर्मिंदगियां दे नाल, उधार मंग मंग के, लानता पवा के, परमेश्वर कहता तुहानू लानत नहीं पएगी, तुहाडी घटी महिमा नाल पूरी होएगी। तुहाडी जरूरत जड़ी होएगी विद ग्लोरी, अपनी महिमा दे नाल मैं पूरी करांगा। तुम शर्मिंदे नहीं होंगे बल्कि मेरी प्रेजेंस, मेरी ग्लोरी तुहाडी घटी दे विच तुहाडे नाल होएगी और वो घटी नू पूरा भी करेगी। आमीन। पर सानू ये बाइबल च देखना पऊगा कि ये केड़ी कलीसिया नू गल आखी गई सी। ये सारियां नू नहीं कही गई, ये बात सबको नहीं बोली गई। एक गल फिलिप्पियों की कलीसिया नू कही गई सी। उन्हां लोकां नू पौलुस एक गल, एक फैक्ट दस रहा सी, एक सच्चाई दस रहा सीगा कि तुसी जड़ी मैनू दान भेजा सी, जेड़ा मैं यरूशलेम च पहुंचा दिता, कहंदा मैं दान नहीं चाहता पर मैं ये चाहना कि हर बंदा सुसमाचार दे लई कुछ ना कुछ जरूर करे ताकि तुहाडियां जिंदगियां फल रहित ना होन। परमेश्वर कहता कि मैं तेनू चुनिया ते
ठहराया कि तू फल लेके आ सके। वो फल अगर एक पास्टर है तो ਉਹਦਾ फल है कलीसिया। अगर एक बिजनेसमैन है ਉਹਦਾ फल है कि वो अपने बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ परमेश्वर ਦੀ महिमा कर सके। आमीन। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਘਟੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ बढ़ोतरी ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਘਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਸਹਿਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਮੀਨ ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸੁਣੋ, ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਮਾ ਸਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਘਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਸਹਿਤ ਗਲੋਰੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਘਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਬੋਇਆ ਸੀ ਘਟੀ ਚ, ਕਾਦੇ ਲਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਸੀਨਾ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇ ਕਿ ਫਲ ਰਹਿਤ ਨਾ ਰਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਰਹਿਤ ਨਾ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤੱਕੜੀ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲੀ ਆਤਮਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੇਜ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਈਬਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਛੱਡਤੀ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਘੁਸ ਗਏ ਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਾ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ। अपनी लाइफ का एक मकसद रखो कि मैं कुछ भी लवा परमेश्वर दे कोलों, ओदा बेनिफिट मैं परमेश्वर दे किंगडम नू दवा। चाहे वो टेस्टमनी होए, चाहे गवाही लवा ते गवाही दवा, जे बरकत लवा ते परमेश्वर दे लई लवा, जे चंगाई लवा ते परमेश्वर दे लई लवा, जे खुशी लवा ते परमेश्वर दे लोकां च वंडन लई और परमेश्वर दे नाम दी गवाही देण दे लई लवा। आमीन। छोटा है। आमीन। परमेश्वर ने कहा जो तुसी बोओगे वो तुसी कटोगे। तैयार हो परमेश्वर दी महिमा सहित अपनी कटियां नूं पूरा देखने लई? कली कटियो पूरी नहीं करेगा पर महिमा सहित पूरी करेगा। हो ओदी प्रेजेंस तुहाडे नाल होएगी, ओदी ग्लोरी तुहाडे नाल होएगी। पर आमीन। छोटा है। हालेलुया। कहना महिमा सहित मैं तेरी हर कटी नूं पूरा करांगा। उस कलीसिया नूं जिन्हें अपना सारा कुछ परमेश्वर दे सुसमाचार दे लगाता। किन्ने लोकां नूं सुसमाचार सुनाने आ रोज आपां, किन्ने लोकां नूं गवाही दे के आने आपां रोज, किन्ने लोकां नूं परमेश्वर दी गल करदे आ रोज आपां। की रिकॉर्ड है परमेश्वर दी घराने दे विच? आत्मिक की रिकॉर्ड है साडा परमेश्वर दे घराने दे विच? हालेलुया। उन्हें सारे लोकां नूं नहीं कहा तुहाडीआं घटियां पूरीआं होणगीआं जे तुसीं क्रिश्चियन हो। कहता नहीं, इस कलीसिया की मैं गल कर रहा, मैं इस कलीसिया की बात कर रहा हूं, फिलिप्पियों की कलीसिया। कहता तुम लोग, तुमने घटी, अपनी घटी में 2 बार मुझे दान भेजा,
जो परमेश्वर के कामों के लिए तुमने भेजा, कहता अब तुम्हारी हर घटी मसीह यीशु में महिमा सहित पूरी होगी। हालेलुया, जोर ना बोलो हालेलुया। बाइबल 'ਚ एक गल लिखी, क्यों ਆਪਾਂ गिरते हैं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, और कदों ਅਸੀਂ खड़े रहने हैं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ आत्मा ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। समझ आ रही? बाइबल 'ਚ लिखिया, एक दिन राजा अपनी कुर्सी ते बैठा, राजा क्षर्य ते दो बंदे गल्लां कर रहे सी आपस 'ਚ, कहने राजे नूं किद्दां मरवाईए, राजे नूं मरवाईए किद्दां। दो बंदे आपस 'ਚ गल्लां कर रहे, तीजे ने सुन लिया, ਉਹਦਾ नाम की सीगा? मुर्दके। जो तीजे बंदे ने सुनिया, उन्हें जाके अंदर दस दिता कमेटी नूं कि राजे नूं मारन दे लई दो बंदे तैयार है। बाइबल दसदी है उन्हां दोनों बंदियां नूं फड़ लिता गया और राजा बचाया गया। पर अगों होया कि अगों यह होया कि सारी गल भुल गए। एक दिन जदों एस्तर सारा कुछ हो गया, रानी बन गई, और एक हमान नाम के बंदे ने योजना बना के पुट्ठी सीधी यहूदियों को मरवाने के लिए एक हुक्म करवा दिता। एस्तर ने 3 दिन रात के रोजे रखे राजे को मिलने लिए। राजा बेचैन हो गया, उन्होंने पता नहीं सी क्यों, रात को नींद नहीं आई। कहता किताब लेके आओ। एक किताब लिखते सी इतिहास की राजे कि मेरे काल च की होया। वो किताब जो पढ़ता सीगा, उन्हें किताब च अपनी स्टोरी पढ़ी कि मैनू मारन वास्ते दो बंदे जेडे उठे सीगे, जिन्ने बंदे ने मैनू बचाया सीगा, वो बंदा कित्थे है, ओदा की कीता तुसीं, ओनू की इनाम दिता तुसीं, ओनू की तुसीं ओनू कोई सोना चांदी कोई ओदी पदवी उच्ची कीती, की कीता ओदे लई? कहंदे कुछ नहीं कीता। कहंदा जाओ ओनू लेके आओ। बाइबल दसदी मुर्दके नूं लेके आए, अपने राजे ने वस्त्र पहनाए, एक स्थान दिता, ओदी पदवी उच्ची कीती। सुनो, और जेड़ा बंदा हमान पाप करके भी उच्चा सीगा, उन्होंने उसे सूली ते लटका दिता गया जेड़ा वो मुर्दके लिए तैयार कर रहा सी। कई बार तुसीं वधिया करोगे पर तुहानूं फल नहीं मिलता। मुर्दके कहंदा यार मैं इस कंपनी च काम किया इन्ना वधिया, पर मैनूं कोई फल नहीं मिला। हुण या तो फिर चोरी करनी शुरू कर दिए या परमेश्वर के टाइमिंग की वेट करिए आपां। हुण ये मुर्दके कहंदा कि मैं हुण भला करना छड़ देवां, क्योंकि मेरे भलाई का कोई भी फल मैनूं नहीं मिलिया। मैं राजे की हेल्प की, पर मैं उत्थे गेट कीपर का गेट कीपर ही हां। मैं राजे की हेल्प की, पर जिन्ने जेड़ा गंदा बंदा है हमान, वो ऊपर है, मैं नीचे हां। कदों रिलीज हुई ए ब्लेसिंग? जो 3 दिन रात के रोजे रखे गए। किहदे द्वारा? एस्तर के द्वारा। तुहाडा चंगापन तुहानूं नहीं बचांदा, याद रखो। चंगेपन तो बाद तुहाडी मेहनत तुहानूं बचांदी है। हालेलुया। और परमेश्वर के समय ते भरोसा रखना। कुछ कंपनी दे विच लोकां नूं इसलिए प्रमोशन उन्हां दी नहीं रुकदी क्योंकि वो वधिया कि उन्होंने काम नहीं वधिया किया, वो इस करके रुकदी कि डेवल ने रोकी हुई है प्रमोशन उन्होंने। और परमेश्वर उन्होंने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रमोशन तेनों इसलिए नहीं मिली क्योंकि तेनों फाइट करने की लोड़। शैतान अपने मन च पता की ठान के बैठा है, जिथों तू निकली सी तेनों उत्थे लेके जाना वापिस। और इस शरीर वाली तकड़ी नूं फिर भारा करना उन्हें। ते परमेश्वर कहता मैं तेनों उत्थे लेके जावांगा जिस मेरी योजना है, जिस काम लई मैं तेनों बुलाया। और मुर्दके दा काम भुल गया हो, पर एक टाइम आया राजा बेचैन होया जदों रोजे रखे गए। तारे हेल्पर्स बेचैन होन। आमीन छोटे आओ आमीन छोटे चल मैं हेल्पर्स बेचैन होन। जब तक चैन जब तक तुहानूं मिलन ना और स्वर्गीय हेल्प तेरी जिंदगी च ना आए, ओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच मैं मंगदा। आमीन।
सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।